हर सेठ खुशहाल मियाँ, नोच देश की खाल मियाँ, घर भर ले सरकार भरोसे, बना हमें कंगाल मियाँ। ये पंक्तियाँ हैं गिरीश पंकज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है बदनाम गलियों में गिरीश। यादों के झरोखे से श्रृंखला की यह पुस्तक है। गिरीश पंकज के संस्मरणों की पुस्तक है। गिरीश पंकज का पूरा नाम गिरीश चंद्र उपाध्याय है। 1 जनवरी 1957 को वाराणसी में उनका जन्म हुआ। हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा छत्तीसगढ़ में हुई। अब तक 30 व्यंग्य संग्रह, 12 उपन्यास, 9 साक्षरों के लिए 15 पुस्तकें, बच्चों के लिए 7 पुस्तकें, 7 गज़ल संग्रह, 1 हास्य चालीसा, 6 व्यंग्य संग्रहों में उनकी रचनाएं संकलित हैं। शताधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रचनाओं का अनुवाद तमिल, उर्दू, कन्नड़, अंग्रेजी, नेपाली, सिंधी, मराठी, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी में हो चुका है। दुनिया भर की यात्रा कर चुके हैं और 40 वर्षों से अधिक समय से साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। रायपुर में निवासरत हैं और इस पुस्तक में उन्होंने अपने संस्मरणों के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा को एक तरह से टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर रखा है। ये आत्मकथा नहीं है, बल्कि अतीत की वो यादें हैं जो यादें किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बचपन, किशोर वय, युवा अवस्था और मध्य आयु की तरफ ले जाती हैं। उन स्मृतियों की तरफ ले जाती हैं जो सुखद भी होती हैं और कई बार दुखद भी होती हैं। कई बार कड़वी भी होती हैं, कई बार अच्छी भी होती हैं, मीठी भी होती हैं और जिनमें मटरगश्ती भी होती है, अलमस्ती भी होती है, गंभीरता भी होती है, माता पिता के संघर्ष भी होते हैं, उनकी परेशानियां भी हो सकती हैं। और शायद इसीलिए गिरीश पंकज कहते हैं कि मेरी यादों के कोष में अनेकों कीमती स्मृतियां हैं। क्या भूलूं, किसे बताऊं, किसे छुपाऊं और किस रूप में रखूं। जीवन में जो कुछ इतना गहा है, अनुभूत किया है, उसे किसी एक किताब में रख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी याद आता है, चाहे वह शिक्षा के दिन की बात हो, कॉलेज की बात हो, बचपन की बात हो, लेखन के दौर की बात हो, साहित्यिक यादों का सिलसिला हो, उन सबको इस पुस्तक में उन्होंने दर्ज किया। कुल 30 संस्मरण एक तरह से कह सकते हैं जो उनकी इतनी आयु के संस्मरणों से उन्होंने चुने हैं, जिसमें बनारस में जन्म का जो सौभाग्य है, बनारस जो उनकी स्मृतियों में है, किस तरह से मनेंद्रगढ़ में उनका आगमन हुआ, वहाँ किस तरह से उनकी बचपन गुजारा और शरारतें हुई, मंडला में जिस तरह से उनका दिन बीता और फिर किस तरह से उस उम्र में सिगरेट का पहला कश उन्होंने लिया। बचपन में जैसा हर किशोर के साथ होता है, सिनेमा को लेकर किस तरह का अद्भुत आकर्षण था। मुझे लगता है कि उस दौर में आज की तरह से न तो टेलीविज़न होते थे, न आज की तरह से सिनेमा घर होते थे, मल्टीप्लेक्स होते थे, न आज की तरह की सुविधाएं थी। तो सिनेमा को लेकर उस दौरान जो कस्बे में या जो द्वितीय तृतीय श्रेणी के शहर हैं, उनके किशोरों का किस तरह से उत्साह होता था, इसे पढ़ते हुए आपको समझ में आए। करियर की बात होती है तो सेना में न जाने का किस तरह से मलाल रहा है और किस तरह से राम कथा, रामलीला, राममय बचपन था। और पढ़ाई के दौरान जब चयन की बात आई तो क्यों कला विषय को चुना था गिरीश पंकज ने, उसकी भी बात इन स्मृतियों में उन्होंने लिखा है। फुटपाथ पर किस तरह से राखियाँ बेची, जीवन की पहली कविता किस तरह से लिखी गई, बचपन की जो गुलेल और पतंग की उड़ानें हैं वह किस तरह से उनकी स्मृतियों में आज भी जीवंत हैं। शाखा से इनका कैसे जुड़ा हुआ, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किस तरह से जुड़ा हुआ, रंग कर्म से किस तरह से लगा हुआ, मित्रों ने कैसे प्राचार्य से बदला लेने की ठान ली और उसमें इनकी अपनी क्या भूमिका थी, किस तरह से
चलते हुए नाटक में एक समय ऐसा आया कि पर्दा गिराना पड़ा। होलिका जलाने में बहुत सारे जो चंचल युवा हैं या मध्य वय के लोग हैं, उन्हें पता होगा कि गाँव में जब होलिका दहन होता था तो कुछ शरारती बच्चे बिना मुहूर्त के किसी भी समय होलिका में आग लगा देते थे। तो दिन दहाड़े होलिका गिरीश पंकज ने भी जलाई थी। राष्ट्रगान पर बहन को लगाए थे थप्पड़, वह घटना भी है। उपाध्याय से पंकज होने की कहानी क्या है, आखिर गिरीश चंद्र उपाध्याय कब गिरीश पंकज में परिवर्तित हो गए, यह भी उन्होंने लिखा है। अपने पिताजी को गिरफ्तारी से बचाने की संस्मरण को भी उन्होंने याद किया है। इसके अलावा जाने की बातें याद की हैं। मुन्ना मेरा भाई सकल संसार है अम्मा, पहला जोशीला भाषण जो उन्होंने दिया था, समाचार पत्रों की दुनिया में जो उनका अनुभव है उसको भी उन्होंने दर्ज किया है कि समाचार बनाएंगे कैसे। मजदूर बनने की एक बार आकांक्षा ने इनको जोर पकड़ा था, उसके अनुभव क्या थे। प्रत्याशी ने जब इन्हें लिफाफा पकड़ाया था, यानी आज हम पेड न्यूज़ की बात करते हैं, यह पेड न्यूज़ ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय संवाददाताओं को या स्थानीय पत्रकारों को नहीं झेलना पड़ता। राजनेता 500 रुपये से लेके 50 रुपये से लेके 10 रुपये तक किस तरह से बांटते रहे हैं। और खोजी पत्रकारिता क्या होती है, शायद ही कोई ऐसा पत्रकार या युवा हो जो कभी बदनाम गलियों में जाने की न सोचता हो। उन बदनाम गलियों से गुजरने का जो अनुभव है वह भी है। नक्सलियों से जो इनकी मुलाकात है, नक्सलियों के गढ़ में जो 5 दिन की यात्रा गिरीश पंकज जी ने की थी, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। और चीन में जाकर किस तरह के अनुभव उन्हें महसूस होते हैं उसका उल्लेख किया है। इसके अलावा आखिरी अध्याय में उन्होंने अपने 2 मित्रों के जाने की जो पीड़ा है उसको दर्ज किया है इन शब्दों में कि व्यक्ति चला जाता है, उसका रह जाता है काम, चाम तो मिट्टी में मिल जाए, रह जाता है ना। यादों का उनके कारवां बहुत लंबा है और इसमें जो कुछ भी उन्होंने दर्ज किया है उसे बिना पढ़े आप नहीं जान सकते। इस पुस्तक में आदर्शवाद भी है, आदर्शों के टूटने और उन्हें संरक्षित करने की जद्दोजहद है, टूटने का भी दंश है और उन्हें बरकरार रखने की जो इच्छा शक्ति है उसका संघर्ष है। निराशा, आशा किस तरह से व्यक्ति के जीवन को गढ़ती है, किस तरह से उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में होते हैं। पत्रकारिता का जीवन किस तरह से साहित्यिक जीवन से इतर नहीं है, किस तरह से किसी भी व्यक्ति के सफल जीवन को अगर हम देखें, वह अपने संस्मरणों को लिख रहा हो तो भी वह कथा रूप में किस तरह से आपके सामने आता है, उसकी बानगी भी गिरीश पंकज जी ने अपने इस संस्मरण में रखी है, उनकी बेबाकी के लिए और उनकी स्वीकारोक्ति के लिए। जितने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने समय को, अपने जीवन की घटनाओं को दर्ज किया है और यह कहा है कि हम दरअसल बचपन ही हमारी दिशा को तय कर देता है और व्यक्ति जो बनना चाहता है वह बन कर रहता है। इन्होंने ये कविता की इनकी पंक्ति, क्योंकि बचपन से जो रस मिला उससे हुआ विकास, मेरे मन में चिर युवा वह नन्हा मधुवास, एक बेहद रोचक संस्मरण है। अद्विक प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 300 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 192। गिरीश पंकज जी के बहाने उस समूचे कालखंड को समझने के लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। अद्विक को यादों की झरोखे से श्रृंखला के लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य आज तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जो हर दिन आपके पास पुस्तक चर्चा के साथ इस समय उपस्थित होता हूं, वह कार्यक्रम आपको पसंद आता होगा। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें और उन पुस्तकों के बारे में भी हमें सुझाते रहें जिन पुस्तकों के बारे में मेरी राय आप जानना चाहते हैं। प्रयास यही होता है कि प्रकाशकों से जो पुस्तकें आती हैं उनमें जो पुस्तकें आपके काम की हों उनके बारे में मैं बता पाऊँ। हमारे सहयोगी हर शनिवार और रविवार दिन के 10 बजे आपको नई किताबें कार्यक्रम में उन पुस्तकों के बारे में बताते हैं जो पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं। पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए साहित्य तक के इस अभियान को आपके
स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है, और वह तभी होगा जब आप स्वयं भी पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।